राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। माता रानी आप पर कृपा करें। मेरे इस परिवार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा ही था कि मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में कुछ बहुत बेसिक सी जानकारी दूंगी। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आपने जो कलश स्थापना कर ली, आपने दीपक जला लिया, अखंड जोत जो जलाते हैं यदि आप, तो आपने वो भी जला ली। आपने खेतरी बीज ली, खेतरी जो होती है वो आपने बीज ली। उसके बाद सब प्रकार से पूजा करने के बाद, मेवा अर्पण करने के बाद, मिष्ठान अर्पण करने के बाद, फल का भोग लगाने के बाद, जो भी आप पूजा करते हैं या अर्पित करते हैं, सारा कुछ करने के बाद, श्रृंगार अर्पित करने के बाद, चुनरी वगैरह सब कुछ करने के बाद आप अग्यारी करते हैं। और अग्यारी करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे शुरू होता है वो मैं आपको बताती हूँ। पाठ है दुर्गा सप्तशती में, जो पाठ हैं उन पाठों में सबसे पहले सप्तश्लोकी, दुर्गा का सप्तश्लोकी जो पाठ है वो आता है। तो यदि आप नहीं कर पाते तो आप 7 श्लोकों की दुर्गा सप्तशती कीजिए, रोज़ कीजिए आप इसको। और जो माँ भगवती के 108 नाम हैं आप उसकी माला भी कर सकते हैं। 32 नाम जो दुर्गा माता के हैं आप उनकी भी माला कर सकते हैं, उनका भी पाठ कर सकते हैं। देखिए, आप इनमें से जो भी आपको सही लगे आप ये सब कुछ कर सकते हैं, या फिर जो आपको एक चीज़ अच्छी लगे आप वो चीज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, जैसा आपके पास समय हो। बस मैं आपको पूरी जानकारी आप सप्तश्लोकी दुर्गा जी का सप्तशती पाठ कर सकते हैं। माला 108 की माला, 108 नाम की माला कर सकते हैं, 32 नाम की माला कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर चाहें तो एक जो आखिरी अध्याय है, 13वां अध्याय जो होता है उसका आप रोज़ पाठ कर सकते हैं। यदि आप 12-13 पाठ नहीं कर सकते या आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ 13वां जो अध्याय है आप उसका पाठ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दुर्गा सप्तशती में जो पाठ का क्रम है वो क्या है। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में जो क्रम है, क्रम मैं आपको बताती जाती हूँ। देखिए, सबसे पहले दिन से शुरू करना है। पहले दिन हमें 2 पाठ करने हैं, रोज़ ही 2 पाठ करने हैं। तो पहले दिन का जो पाठ है उसमें आपको करना है 13 अध्याय और 1, दूसरे दिन 12, 2, तीसरे दिन 11, 3, फिर 10, 4, 9, 5 तथा 8 और 6। ये क्रम है दुर्गा सप्तशती जो माँ भगवती की जो पुस्तक है उसमें जो क्रम दिया गया है ये वो है। उसके बाद जब हमने 8 और 6 कर लिया, उसके बाद 2 दिन रह जाते हैं, उसमें आप बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। तो ये जो इसमें बहुत बेसिक सा जो छोटा सा लिखा हुआ था, जो मुझे बहुत लगा कि हम आसानी से कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको शेयर किया है। तो किसी ने पूछा था मुझसे कि दक्षिणावर्ती शंख कैसा होता है, कृपया आप मुझे वो दिखाइए। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए, दक्षिणावर्ती शंख इसे कहते हैं, ये दक्षिणावर्ती शंख है। देखिए, इसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। ये देखिए, ये दक्षिणावर्ती शंख होता है। हमें भगवान के आगे रखना भी होता है तो हम इस तरीके से ही रखते हैं, इस तरीके से रखा जाता है। यानी ये जो है ये हमारी तरफ होना चाहिए और भगवान की तरफ ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने ये आपके वो पहले वीडियो में बताया है, यदि आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो किसी परिवार के सदस्य ने मुझसे पूछा था तो मैंने आपको दक्षिणावर्ती शंख के दर्शन कराए हैं। अब बारी है पूछे गए प्रश्न के जवाब की। तो मैंने आपसे पूछा था कि माँ दुर्गा के कितने रूपों की नवरात्रि में पूजा होती है। दुर्गा के 9 रूपों की नवरात्रि में पूजन जब तक पाठ होता है, दिन 9 रूप की पूजा होती है। तो अब पूछती हूँ आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, जो पहले दिन की जो माँ का जो स्वरूप है शैलपुत्री, वो किन की बेटी हैं? तो आप मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी भजन बढ़ाएं। जय गौ माता, जय गोपाल।